बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की। आपको नाम तो पता ही होगा कौन है। अंतरिक्ष में भारत का नया सितारा है शुभांशु शुक्ला। और हमारी अंतरिक्ष यात्रा का गौरवशाली इतिहास हम इन शॉर्ट देख लेते हैं फटाफट। ये वैसे तो करंट अफेयर का भी टॉपिक है बहुत बड़ा, और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा गौरव का पल है। हमें जानना चाहिए शुभांशु शुक्ला जी कौन है। नमस्कार दोस्तों, ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो भारत को अंतरिक्ष में एक बार फिर गौरवान्वित किया। हम बात करें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। आप सभी ने अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में सुना होगा, और जो धरती से दूर सितारों और ग्रहों की दुनिया में जाते हैं। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, और आज हम जानेंगे शुभांशु शुक्ला के असाधारण मिशन और भारत में अंतरिक्ष यात्रा के गौरवशाली इतिहास के बारे में। शुभांशु शुक्ला कौन है? सबसे पहले जानते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक जाबाज पायलट हैं। उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में हुआ था। उन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी उत्कृष्ट सेवा दी है, और अब वह अंतरिक्ष के नए मिशन पर क्षितिज को छू रहे हैं। वह सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि भारत के उभरते भविष्य के अंतरिक्ष यात्री भी हैं। दोस्तों, उनका ऐतिहासिक मिशन क्या है? एक्सियोम मिशन 4, AX4 जिसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला किसी आम यात्रा पर नहीं गए हैं, बल्कि एक ऐतिहासिक मिशन पर निकले हैं जिसका नाम है एक्सियोम मिशन 4 AX4। इस मिशन के तहत वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं, उस पर गए हैं। इन शॉर्ट इसको ISS बोलते हैं। दोस्तों, ISS क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ISS ये अंतरिक्ष में तैरती हुई एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री मिलकर रिसर्च करते हैं। शुभांशु शुक्ला इस मिशन पर अकेले नहीं है, उनके साथ एक अंतर्राष्ट्रीय टीम है जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पोलैंड, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। उनका यह मिशन 14 दिनों का है दोस्तों, जहां वे विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुभांशु शुक्ला ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। यह हमारे लिए गर्व का पल है। दोस्तों, भारत का अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम यह है गगनयान, और शुभांशु शुक्ला का यह मिशन सिर्फ एक शुरुआत है। वह भारत के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से भी एक हैं। गगनयान भारत का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी तरह से भारतीय रॉकेट और अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजना है। यह एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इन शॉर्ट इतिहास देख लेते हैं। अब बात करते हैं भारत की अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास की। तो अगर आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले अंतरिक्ष यात्री भारत के कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो वह थे राकेश शर्मा, जिन्होंने साल 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह बात आज भी हमें प्रेरित करती है। दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री। और अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? तो सोवियत संघ के यूरी गागरिन, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से ऐतिहासिक उड़ान भरी थी। यह मानव इतिहास में एक मील का पत्थर था दोस्तों। पूरी दुनिया में सबसे पहले यूरी गागरिन गए थे। अंतरिक्ष यात्रा का महत्व क्या है वो जान लेते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। अंतरिक्ष में जाने से हमें अपनी पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, और हम वहाँ नए वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जैसे नई दवाएं खोजना, मौसम की सटीक जानकारी देना। यह हमें भविष्य की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में भी मदद करता है। इन शॉर्ट, अगर हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं तो शुभांशु शुक्ला जैसे बहादुर अंतरिक्ष यात्री हमें अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका यह मिशन भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, हमें गर्व है कि हमारे देश के जाबाज सपूत अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।